नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल को जानेंगे और उसके बाद कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध को अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के पहले विषय के साथ, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। आप सभी इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोई सदिश A है और दूसरा सदिश B है। अब हम दोनों सदिशों का गुणा करेंगे, यानी कि सदिश A क्रॉस सदिश B, जो होगा AB sin थीटा। यहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण को दर्शाता है। दोस्तों, अब हम लोग दाहिने हाथ का नियम को समझेंगे। इसे चित्र से समझते हैं। यदि आप सदिश A एवं सदिश B के तल के अभिलंबवत रेखा के परित अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़े कि उनके सिरे A से B की ओर इंगित करे, तब क्या होगा दोस्तों? तब इस हाथ का फैला हुआ अंगूठा C की दिशा को बताएगा। आइए एक और चित्र से समझते हैं। दाहिने हाथ के नियम को सरल रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कोई एक स्क्रू है जो सदिश U से सदिश V की ओर दिशा में खुलती है। स्क्रू का सिरा C की दिशा को बताएगा, जो कि दो सदिशों U और V का सदिश गुणनफल दर्शाता है। हमें यह भी याद रखने चाहिए कि सदिश A और सदिश B के बीच कोण बनते हैं। चित्र में इसे थीटा से दर्शाया गया है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि सदिश गुणनफल में क्रॉस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस प्रकार के गुणनफल को क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। आइए दोस्तों, क्रम विनिमय नियम को जानते हैं। सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार ये दो सदिश आपस में विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A होता है। आइए दोस्तों, सदिश गुणनफल में परावर्तन व्यवहार को समझते हैं। सदिश गुणन का दूसरा गुण है इसका परावर्तनगत व्यवहार। परावर्तन के अंतर्गत यानी दर्पण में प्रतिबिंब लेने पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। x हो जाता है माइनस x, y हो जाता है माइनस y और z हो जाता है माइनस z। परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या होता है कि सभी सदिशों के अवयवों के चिन्ह बदल जाते हैं और कुछ इस प्रकार हो जाता है कि A हो जाता है माइनस A, B हो जाता है माइनस B इत्यादि। दोस्तों, परावर्तन में A क्रॉस B का क्या होता है? A क्रॉस B हो जाता है कोष्ठक में माइनस A क्रॉस कोष्ठक में माइनस B बराबर हो जाता है A क्रॉस B। अतः परावर्तन से A क्रॉस B का चिन्ह नहीं बदलता है। आप इसे ध्यान रखें। आइए दोस्तों, वितरणशील नियम को जानते हैं। अदिश एवं सदिश दोनों ही गुणन सदिश योग पर वितरणशील होते हैं। अतः A क्रॉस कोष्ठक में B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C होता है। इसे भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों, सदिश गुणन को विस्तार से समझते हैं। अगर हम सदिशों का क्रॉस गुणन करते हैं तो हमें हर बार शून्य मिलेगा। अगर हम इसे सारणिक विधि से समझे तो आसान होगा। अगर हम दो सदिशों का गुणन का परिमाप निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकालेंगे कि सदिश A गुना सदिश B गुना साइन थीटा। यहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच बनने वाली कोण को दर्शाता है।
यह परिभाषा हमें दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल निकालने में भी मदद करेगा, क्योंकि परिमाप और दिशा ऐसे दो पहलू हैं जो किसी भी सदिश के द्वारा बताया जाता है। अगर हम क्रॉस गुणनफल को दाहिने हाथ नियम विधि से परिमाप निकालते हैं तो हम सदिश गुणनफल को सही परिभाषित कर सकते हैं। दाहिने हाथ नियम से हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी दो समानांतर सदिशों का क्रॉस गुणनफल शून्य होगा, क्योंकि समानांतर सदिशों में दो सदिशों के बीच बनने वाला कोण का मान शून्य होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि sin 0 डिग्री बराबर शून्य होता है, इस प्रकार पूरा सदिश गुणनफल अभिव्यक्ति का मान शून्य होगा। आइए दोस्तों, सदिशों के गुणनफल को समझते हैं। i कैप क्रॉस i कैप बराबर j कैप क्रॉस j कैप बराबर k कैप क्रॉस k कैप बराबर शून्य होता है। इसे आप याद रखें। i कैप क्रॉस j कैप बराबर k कैप होता है, क्योंकि i कैप क्रॉस j कैप का परिमाप साइन 90 डिग्री और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार j कैप क्रॉस k कैप बराबर i कैप होता है और k कैप क्रॉस i कैप बराबर j कैप होता है। दोस्तों, सदिश गुणन के क्रम विनिमेयता गुण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि j कैप क्रॉस i कैप बराबर माइनस k कैप। उसी प्रकार k कैप क्रॉस j कैप बराबर माइनस i कैप और i कैप क्रॉस k कैप बराबर माइनस j कैप होता है। दोस्तों, चित्र में CW दक्षिणावर्त दिशा को दर्शाता है और CCW वामाव्रत को दर्शाता है। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें। दोस्तों, क्रॉस गुणनफल को उदाहरण से समझते हैं। माना कि कोई दो सदिश है, सदिश A और सदिश B। आप ध्यान से समझें। सदिश A का अवयव है 1, 3, 4, जिसे हम कुछ ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं I + 3j + 4k और B का अवयव है 2, 7 और -5, जिसे हम कुछ ऐसे व्यक्त कर सकते हैं 2i + 7j - 5k। अब A क्रॉस B को हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों, A क्रॉस B का गुणनफल को हम सारणिक के 3×3 अवयव को हल करके मान निकाल सकते हैं। I, J और K सारणिक में प्रथम पंक्ति में रहेगा। सदिश A का अवयव दूसरे पंक्ति में और सदिश B का अवयव तीसरे पंक्ति में रहेगा। प्रत्येक सारणिक को हल करेंगे और कुछ ऐसा पाएंगे। -15 -28i माइनस ब्रैकेट में -5 -8j प्लस ब्रैकेट में 7 -6k। इसके बाद इकाई सदिश के साथ सरलीकरण और संयोजन करने पर हमें मिलेगा A क्रॉस B बराबर -43i + 13j + k। इस प्रकार हम जानते हैं कि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल हमेशा आयतीय या लंबवत होगा। आइए दोस्तों, कोणीय वेग और रेखीय वेग के संबंध को जानते हैं। जो चीजें मुड़ती है उनमें एक रैखिक वेग और एक कोणीय वेग होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए कार या मोटर बाइक के टायर का घूर्णन और गियर पर दांत और सूरज के चारों ओर पृथ्वी। आइए दोस्तों, चित्र से समझते हैं। किसी पिंड का डेल्टा t समय में कण का औसत कोणीय वेग डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t है। जैसे जैसे डेल्टा t का मान घटते हुए शून्य हो जाएगा तो अनुपात डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t का मान एक सीमांत मान प्राप्त करता है, जो बिंदु पर तात्क्षणिक कोणीय वेग d थीटा बटे dt हो जाता है। तात्क्षणिक वेग को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं।
अब अगर किसी वृत्त में गति करने वाले कण का रेखीय वेग v का परिमाप कण के कोणीय वेग ओमेगा से संबंधित होता है तो सरल समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है v बराबर ओमेगा r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। आइए दोस्तों कोणीय वेग को समझते हैं। कोणीय वेग सीधे शब्दों में यह कहता है कि कोई भी वस्तु या पिंड कितनी तेजी से घूमती है या अन्य बिंदु के सापेक्ष घूमती है, मतलब समय के साथ किसी वस्तु का कोणीय स्थिति या अभिविन्यास में कितनी तेजी आती है। कोणीय वेग का सूत्र होगा ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। याद रखें थीटा रेडियन में है। उदाहरण के लिए 6 चक्कर प्रति मिनट और 360 डिग्री प्रति दिन और 2 पाई रेडियन प्रति घंटा। दोस्तों रेखीय वेग मतलब दूरी बटे समय और कोणीय वेग मतलब कोण बटे समय। आप इसे ध्यान में रखें। दोस्तों रेखीय वेग को समझते हैं। जब कोई वस्तु सीधी राह पर चलती है तो समय के सापेक्ष में विस्थापन के परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। रैखिक वेग का आयाम सूत्र है m0 L1 t-1। रेखीय वेग का सूत्र होगा v बराबर r ओमेगा। उदाहरण के लिए 55 मील प्रति घंटा और 6 फीट प्रति सेकेंड और 27 सेंटीमीटर प्रति मिनट और 4.5 मिनट प्रति सेकेंड। दोस्तों कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष यानी कि चित्र से z अक्ष के परित घूर्णन करती है तो समय के साथ सदिश ओमेगा की दिशा नहीं बदलती है। हाँ, इसका परिमाप समय समय पर बदलता रहता है। अधिक व्यापक घूर्णन के मामले में ओमेगा का परिमाप और दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलते रह सकते हैं। दोस्तों आइए कोणीय त्वरण को समझते हैं। कोणीय त्वरण वेग के परिवर्तन की समय दर को कहते हैं। SI इकाई में इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड वर्ग और आमतौर पर ग्रीक अक्षर अल्फा द्वारा निरूपित किया जाता है। कोणीय त्वरण का सूत्र होगा अल्फा बराबर d ओमेगा बटे dt। दोस्तों इस प्रकार से हम आज के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने दो सदिशों का सदिश गुणनफल को जाना और उसके बाद कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध को भी पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बल, आघूर्ण एवं कोणीय संवेग और उसके बाद दृढ़ पिंडों का संतुलन को। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी भौतिकी विज्ञान पुस्तक कक्षा 11 की पुस्तक से अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति से विस्तार में पढ़ें। धन्यवाद।